जीवित रखने वाले प्रभु, हम आपके सामने एक बार फिर से अपने जीवन को समर्पित करते हुए दिन का आरंभ करते हैं। ऐ पिता, आप अपने मुख के प्रकाश को हम पर बनाए रखते हैं और हमारे उद्धार के लिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सचेत, चौकस और चेतावनियों से भरे रखते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी भलाई प्रभु हर परिस्थिति में, हर घड़ी, हर इंसान के ऊपर बनी रहती है। और इसलिए स्वामी, एक बार फिर से हम आपसे प्रार्थना और याचना करते हुए आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा है कि हमारा परमेश्वर शरण स्थान और बल है। हमारा भरोसा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी चिंताओं को हर लेगा। हमें भरोसा है मेरे परमेश्वर कि हमारी दुहाई और गिड़गिड़ाहट को हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसे सुनकर उत्तर देगा। हमें भरोसा है प्रभु इस बात के लिए कि जब हम अपने मन को सुनने करते हुए, अपने विचारों को सुनने करते हुए, जब हम आपके समर्पण को कबूल करते हैं, तो प्रभु तू हमें सहारा देता है, हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है प्रभु। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो तू प्रसन्न होता है। और इसलिए प्रभु, आप भजन संहिता के अंदर इस बात को लिखा है कि अपने मन को खोलकर परमेश्वर से मांग, वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सो प्रभु, आज की सुबह हम अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मनों को खोलते हैं प्रभु। और प्रभु, हम यही कहते हैं कि तो हमें इस जिंदा जमीन पर रखा है, तो हमें गवाही के रूप में ठहरा, हमें सुसमाचार के सत्य को बताने के लिए उभार। अगर हम कहीं से प्रभु आपके योग्य नहीं, तो हमें योग्य बना। अगर प्रभु हम कहीं से भी असहज हैं, तो हमें सहज कर, ताकि स्वामी हम आपके खेत की मजदूरी ईमानदारी से कर सकें। क्योंकि प्रभु, हम तो बच गए हैं, अब दूसरों के जीवन को बचाने की बारी है। प्रभु जी, हम सबों को एक ऐसा वरदान आज दे प्रभु, कि जैसे अपने सताने वालों को आपने माफ किया, वैसे ही प्रभु हम अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को, अपने विरोध करने वाले लोगों को माफ करें। हमें प्रभु आज ऐसा वर दे स्वामी, कि जो हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर प्रहार करते हैं, उनको हम आशीष देने वाले बन जाएं। क्योंकि प्रभु, आपकी मनसा भी तो यही है कि अपने सताने वाले को श्राप मत दो, बल्कि आशीष दो। आपकी मनसा तो यही है प्रभु कि तू अपने बैरियों से भी प्यार कर। आपकी मनसा तो यही है प्रभु
हमें क्षमा करना सिखा, क्योंकि आपने भी इतने दुख के बावजूद भी प्रभु क्षमा किया, और वही प्रेरणा आपने अपने संतानों को आज देने की, या प्रभु उस पर चलने की, या उसे पालन करने की शक्ति प्रदान कर। पिताजी, संभवतः हो सकता है कि हमारा ऐसे करने से हम अपने शत्रु के सर पर आग का अंगार ठहराएं। हो सकता है प्रभु ऐसा करने के द्वारा हम अपने विरोधियों को आपके नजदीक ला सके, क्योंकि प्रभु हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से प्रभु हम आपको प्रकट कर पाते हैं। और एक पिता का गुण जो पाया जाता है उनकी संतानों में भी पाया जाता है। सो प्रभु, शायद हमारी इस तरह के वर्ताव से तू प्रसन्न हो और हमारी बीमारियां चंगाई में तब्दील हो जाए। हमारी बहनें जो निसंतान है वो संतान को पाले। हमारे कई भाई बहन जो जीविका के उपार्जन के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें उत्तम प्रतिफल मिले। कई हमारे जवान बेटे बेटियां जो द्वंद्व से होकर गुजर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं लेकिन वो एग्जाम किसी न किसी वजह से प्रभु रद्द हो जाता है, उनकी हताशा बढ़ती चली जाती है, उन्हें प्रभु रोजगार मिल जाए। प्रभु ऐसे व्यवहार के द्वारा तू अपने लोगों को यात्रा में सुरक्षा भी देता है, अपने लोगों को उनकी कामनाओं को पूरा करता है। और प्रभु संभवतः हो सकता है प्रभु कि हमारे ऐसे प्रार्थना करने के द्वारा हमारे मन का परिवर्तन हो और हम बहुतों के लिए छुटकारा का कारण बन जाए। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना में एक दूसरे को उठाते हुए इस विनती को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।